नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से मंडी से कंगना रनौत चुन के आई हैं, लगातार नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। साफ तौर पे कंगना रनौत कहती है कि राहुल गांधी जो है देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं और इसे जो है वो प्रधानमंत्री के कुर्सी को एक खिलौना समझते हैं। अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच में है, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या नेता विपक्ष जो है देश को खेल समझते हैं या फिर प्रधानमंत्री के पद को उनके पास उनकी कोई गरिमा नहीं है। सबसे पहले क्या कहेंगे, कंगना रनौत के मूवी भी आ रही है और कंगना रनौत जब से सांसद बनी है राहुल गांधी के ऊपर लगातार हमलावर है। देखिए, कंगना रनौत की बात तो आप क्या बात कर रहे हैं, वो कोई नेता थोड़ी है। वो तो मुझे लगता है खुद ही खिलौना है। अरे चुनी हुई सांसद है। अरे वो सांसद है ना। वो मुझे लगता है वो महिला है, यानी वो उनके ऊपर वो महिलाओं की इज्जत नहीं करती। अच्छा। आपने देखा ना, जिस क्राइटेरिया से आती हैं, जिस एरिया से वो आती हैं, आपने देखा था ना, CISF की माँ को 100 रुपए में बिकने वाली 100 रुपए की 100 रुपए लेकर आती हैं और ये किसान प्रोटेस्ट का हिस्सा होती है। बोला था ना, एक तमाचा लगा था उस कंगना रनौत को। आज देश के अंदर बीजेपी के लोग जो है ना, बीजेपी की लीडरशिप के अंदर जो बैठे लोग हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। आपने देखा अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट, अरे ये तो छोटे छोटे मुर्गे हैं, ये छोटे छोटे चुनमुर्गे हैं, इनका सरदार गलत बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको अपनी संयम वाणी पर संयम नहीं होता। आपने देखा मंगलसूत्र गायब हो जाएगा देश के अंदर, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी तरह तरह के मुद्दे देश के अंदर। महिला बहन बेटियों का मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं है। कंगना रनौत राहुल गांधी जी को लेके एक टिप्पणी करती है। आप ये बताइए क्या टिप्पणी करने के लायक है वो? कंगना रनौत ने कहा सदन के अंदर उन्हें डर लगता है, राहुल गांधी जो है ड्रग लेकर आते हैं। अच्छा, ड्रग आज तक किसी लीडरशिप ने नहीं बोला। अच्छा। चाहे वो सत्ता में रहे हो, चाहे आज वो अपोजिशन ऑफ लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज देश के अंदर सदन के अंदर किसी ने नहीं बोला, पहले भी नहीं बोला। ये कंगना रनौत, मुझे लगता है इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। कंगना रनौत ये भी कहती हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए राहुल गांधी का। मुझे लगता है कंगना रनौत का ही नार्को टेस्ट करा लो। अच्छा। इन बीजेपी के लोगों का नार्को टेस्ट करा लो। अच्छा। ये देश के अंदर ना सारी चीज पता पड़ जाएगी, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसका मेरी बात सुनिए, कंगना रनौत ने खुद स्वीकार किया, बैठते थे फिल्मों में काम करने वाले कंगना रनौत ने खुद ये बात स्वीकारी है। तो ऐसा कैसे राहुल गांधी के बारे में कह सकते हैं? खुद अपने मुंह से स्वीकार किया। आप उनकी वीडियो देखी, पड़ी मिल जाएगी आपको। और सुनिए, एक बात याद रखिएगा, जिस देश में अपराधी जाहिल सत्ता की कुर्सी पे बैठेंगे वहां पर ऐसी ही बातें होंगी। जी, क्योंकि इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते वो। यही उनको आता है, हिंदू मुस्लिम। और आप अंग्रेजी के 4 शब्दों के स्पेलिंग पूछ लिए, ये शिवलिंग के पीछे घुस जाएंगे, छुप जाएंगे। जी, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। कौन तोड़ रहा है? कौन कह रहा है? किस तरह क्या कहा? देश को तोड़ने वाला काम अगर किसी ने कांवड़ रखा तो हम ऐसा कर देंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस पे राम मंदिर पे बाबरी ताला लगवा देगी। हिंदू मुस्लिम कौन रहा है? पूरा देश जानता है। अब ये देश की आवाम को समझना चाहिए कि असल मुद्दे क्या है। महंगाई बढ़ा के अपने धनवानी मित्रों को और धनवानी बनाए दे रहे हैं और गरीब मरा जा रहा है महंगाई से। 1200 1250 का सिलेंडर, मेरा कितने का मिल रहा है सिलेंडर इस वक्त हो गया है। और मनमोहन सिंह के टाइम में 400 का था। जब 10 रुपए बढ़ता है तो यही स्मृति ईरानी तो कहा गया कि खटाखट राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन किसी को सरकार बन जाती तो करने में दिक्कत क्या है? जो जिस तरह के हम धनवानियों को दिया जा सकता है पैसा, क्या गरीबों को नहीं दिया जा सकता? 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा दिया गया है। अगर 8,500 रुपए गरीबों को दे दिए गए, कौन सी आफत आ जाएगी? कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर यह सरकार बनाई है और उनको देखने वाला कोई नहीं है। और धन देने के लिए गुजरात के धनवानी है, उनको बांट रहे हैं। ये कौन सी बात है? अच्छा, एक बात बताइए, कंगना की मूवी आ रही है इमरजेंसी, देखने जाएंगे क्या? भाई मेरे पास अगर फालतू टाइम होगा तब भी नहीं जाऊंगा। अच्छा। जी, मुझे जिनकी मानसिकता सही नहीं है, मैं उनकी तरह नहीं समझता हूँ। सुनो, मानसिक कुंठस पीड़ित पहले बात बना अवसादी था, ये उनके खानदान की। मानसिक कुंठस पीड़ित पहले बात बना अवसादी था, गांधी का हत्यारा पहला देश का आतंकवादी था। देखिए, साफ तौर पे क्या कहेंगे इनको लेकर? मिसअंडरस्टैंडिंग टॉक यूज करते हैं। लेकिन अभी जो है राहुल गांधी के ऊपर कंगना रनौत, माननीय सांसद मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो चुनी गई है, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, देश को तोड़ना किसे कहते हैं? जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करता है, वो सबसे पहले देश को तोड़ने वाली संरचना होती है। वो देश के अंदर वो स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट
आपने देखा डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनमें कन्वर्ट करने वाला कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। देखा ना देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके वो अयोध्या की जनता ने भी जवाब दे दिया। वो देश के अंदर बद्रीनाथ की जनता ने री इलेक्शन में जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव है, 10 सीटों पर री इलेक्शन होगा, उसके अंदर देश की जनता जवाब देगी। उस उत्तर प्रदेश की जवाब देगी जनता। ये देश के अंदर 13 सीटों का री इलेक्शन हुआ हाल ही में। पहले अयोध्या हारे, वो हिंदू कम्युनिटी का क्षेत्र है। वो 85% कम्युनिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी आती है, हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वहां देश के अंदर। उन्होंने स्वीकारा नहीं। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करने वाले ये नरेंद्र मोदी जी थे। इनकी लीडरशिप थी जो देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे थे। देश को भाई से लड़ाकर देश में वोट मांगना चाहते थे। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई देश के अंदर उस किताब के सेंट्रल आइडिया को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। ये देश के अंदर हिंदू ने भी कुर्बानी दी है, मुसलमान ने भी कुर्बानी दी है, सिख ने भी कुर्बानी दी है, देश के अंदर ईसाइयों ने भी कुर्बानी दी है। देश के अंदर हर नागरिक चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है, पहले वो भारतीय है। भारतीय को भारतीय से अलग करने कंगना रनौत तो कह रही है आजादी मिला 2014 के बाद, है ना 2014 के बाद। उसको ये पता है कंगना रनौत को कि 2014 में तो हम तो इतिहास के अंदर पढ़ते हैं 1947 में हमारा देश फ्रीडम हुआ, हमारे देश को आजादी मिली। आज कंगना रनौत ये कौन सा, मुझे लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई छात्र है ये देश के अंदर मुझे लगता है कौन सी प्रिपरेशन, छोटा सा भाई साहब ग्रुप डी का जो कंपटीशन है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। ऐसा इक्विलेबल जो 2014 को चुनने का काम करता है और वो देश के अंदर 2014 को बोल रहे हैं 2014 के अंदर आजादी मिली। हमने तो इतिहास के अंदर पढ़ा है, हिस्ट्री गवाह है इस चीज की कि 1947 के अंदर हमें फ्रीडम मिली, हमें आजादी मिली। ये कंगना रनौत कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई छात्र है? ठीक है, अभी फिर से आता हूं। क्या कहेंगे कंगना रनौत जिस तरह से बातें कर रही है, लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है, क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये कहूंगा उसकी तो कोई बात ही ना करे, कुछ और मुद्दा उठाए, उसकी बातों को फैलाए ना, बस उसके बारे में तो बोले ना, उसको पॉपुलर करे ही ना, उसके बारे में आप पूछे ही ना, बस उसे यही खत्म कर दो, जो वो कह रही कहने दो। कंगना रनौत की मूवी आ रही है इमरजेंसी, देखने जाएंगे क्या? अरे यार कैसे देख लेंगे यार, उसकी मूवी कौन देखेगा? क्या देखनी पसंद करोगे क्या आप? उसकी मूवी कोई नहीं देखेगा, फ्लॉप जाएगी, बिल्कुल फ्लॉप जाएगी। उन्होंने कहा है कि उनके अंदर जो है कभी कभी इंदिरा गांधी की आत्मा आ जाती है। आत्मा? यार बस तो यार आत्मा आएगी फिर तो कुछ भी कर सकती है। क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए। वो किसी मजहब के बारे में बोल रहा है, सनातन धर्म के बारे में। एक्टर है वो, उनका काम है बनाना, तो बनाएगी। ये जहाँ से आया ना ये हुआ ही जाएगा फिर दोबारा। हाँ, कहाँ से आए कहाँ जाएगा? ये फिल्म बना रहा है, ये भ्रष्टाचार में फिल्म बनाना चाहिए था इनको। 70 करोड़ रुपए के पुल गिर गया, मोदी जी चल रहे थे उसमें फिल्म बनाते। पार्लियामेंट के अंदर 250 रुपए की बाल्टी लग गया इज्जत बचाने के लिए, 12,500 करोड़ रुपए खर्चा करा, उसमें फिल्म बनाना चाहिए। जगह जगह में पुल गिर रहा है उसमें फिल्म बनाओ, उसमें क्यों नहीं बना रहा है? तो कह रही है इमरजेंसी इसीलिए लेके आई ताकि देश का सच्चाई। अरे मेरे बात सुनिए, कांग्रेस के टाइम पे तो एक दिन इमरजेंसी लगा था और बीजेपी के टाइम पे तो रोजाना इमरजेंसी लग रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि उस टाइम जो इमरजेंसी लगा था एक दिन लगा था, और इनके बीजेपी का टाइम से तो रोज लग रहा है इमरजेंसी। कहीं पुल गिर जाता है उसमें नहीं बोलेगा। अभी 12,500 रुपए की पार्लियामेंट के अंदर जो बनाया किस मोदी जी ने पता क्या बोला? विकसित भारत पूरी दुनिया देखेगा, यही बोला था ना मोदी जी ने। देख भी रहा था। अब जब 250 का बाल्टी छुपा रहा है, पानी टपक रहा है, 250 रुपए की बाल्टी लगा रखा था नीचे, बताइए ना इसमें क्यों नहीं फिल्म बना रहे हो? आप भ्रष्टाचारी में फिल्म बनाओ, ये क्यों नहीं बना? कह रहे हैं कि संसद में पानी लीक हो गया तो उस पर कंगना फिल्म बनाना चाहिए ना। ये किसके पैसा है? सरकार का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। 1-1 रुपया सबने, अगर कोई गुटखा भी खरीदता है ना, मामूली सा गुटखा, वो भी टैक्स देता है। एक रोटी किसका घर नहीं है, एक रोटी खरीदता ना वो भी देता है टैक्स। ये टैक्स का पैसा से बना हुआ है। ये जो 70 करोड़ रुपए फूल गिर गया, ये मोदी जी का जेब का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। आप मीडिया में क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्यों? आपके घर से लाए पैसे? 13-14 पुल गिर गया बिहार के अंदर, उसमें क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? उनके जो पेपर होते हैं ना, जो फॉर्म भरते हैं 1800 रुपए लगते हैं, वो पैसा तक खा जाता है।
पेपर तो लीक करते ही है, वो पैसा भी खा जाते हैं। आप कह रहे हैं इन मुद्दों पर जो है फिल्म बनाना चाहिए कंगना और क्या इसमें बनाना चाहिए? आप एक बार बनाए, उसमें एक बार लगा था ना आपातकाल, जो भी है लगा। आप तो रोज आपातकाल लगा रहे हो आप लोग। आज देश के अंदर जगह जगह आपातकाल की कंडीशन नजर आ रही है। आपने देखा महिला बहन बेटियों का उत्पीड़न, मणिपुर के अंदर आपातकाल नजर नहीं आता, उत्तर प्रदेश के अंदर आपातकाल नजर नहीं आता, हरियाणा के अंदर जगह जगह आंदोलन हुए, वहां आपातकाल नजर नहीं आता, उत्तराखंड के अंदर जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लेके, वो आपातकाल देश के अंदर इनको नजर नहीं आता। कौन से आपातकाल की बात कर रहे हैं? वो एक आपातकाल, उस आपातकाल की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 11वां साल चल रहा है। 10 साल से ऊपर कंटिन्यू रूल कर रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी रूल कर रहे हैं सेंटर के अंदर। आज देश के अंदर ये आपातकाल की कंडीशन बीजेपी के लोगों को नजर नहीं आती, वो चाटुकारों को नजर नहीं आती, जो देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को समर्थन करते हैं, उन चाटुकारों को नजर नहीं आती। लेकिन अभी सवाल इसी पे आते हैं कि एक नेता विपक्ष राहुल गांधी, और उनको अगर इस तरह से बोला जा रहा है, उनके सिटीजनशिप पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? क्या उनको सिटीजनशिप नहीं है? ब्रिटिश सिटीजनशिप है। अच्छा, ब्रिटिश सिटीजनशिप है। राजीव गांधी जी कहाँ के थे? राजीव गांधी जी कहाँ के थे? संजय गांधी कहाँ के थे? कहाँ के थे ये लोग? भारतीय थे। उनका बेटा कौन होगा? बेटा कौन होगा? उनके ऊपर सिटीजनशिप तो ऑलरेडी विरासत में मिली हुई है उन्हें। ये बीजेपी के लोग क्या उसका मुकाबला कर पाएंगे? क्या मुकाबला कर पाएंगे? आज देश के अंदर तरह तरह की तानाशाही की जा रही है। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है देश के अंदर, जो देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को तो घोटाले के आरोप है ना, घोटाले के आरोप। मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया था क्या? आज बाहर हो गए ना जेल से, बाहर हो गए ना, 17 महीने की जेल काटी। मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम, जो एक्स है एजुकेशन मिनिस्टर इस देश के अंदर दिल्ली की राजधानी में रहे, दिल्ली स्टेट के अंदर रहे। ये देश के अंदर दुविधा वाली बात है, जो अपोजिशन के लोगों को यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हो रहा है। जो अपोजिशन के लोग इनके अंदर दुविधा बनते हुए नजर आते हैं, जो इनकी राजनीति में रोड़ा बनते हैं, उनको मारने का काम करते हैं जेल में डालकर, और ज्यादातर उनको खत्म करने का काम करते हैं। जो इनकी राजनीति नहीं चलना देना चाहते, उनको मारते हैं और उनको जेल में डालते हैं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी को इसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा उत्पीड़न कर रही है, चाहे वो किसी भी विशेष वर्ग की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, देश के अंदर अन्नदाता का मुद्दा हो, देश के अंदर सैनिकों का मुद्दा हो। ये बजट लेके आए, जिस बजट को सेना, भारतीय सेना रक्षा बजट कहा जाता है, उसको डिटेक्ट करने का काम, उसको डिक्रीज करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाई एक सवाल रहेगा, आखिर बार बार जो है आखिर क्यों एक ही व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है? आखिर क्यों राहुल गांधी को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इस देश के अंदर टारगेट की बात करें, जो ये जगह जगह इनको जो टारगेट की कंडीशन में नजर आता है, उसको टारगेट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं जो इनके अंदर इनकी राजनीति को चलने नहीं देता। चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे किसी भी राज्य सरकार की बात हो, उसके अंदर जो इनके बीजेपी की राजनीति नहीं चलने देता, इनके लीडरशिप की राजनीति में रोड़ा बनने का काम करता है, उसको जेल में डालकर मारने का काम करते हैं। ये देश के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव है, देश के अंदर दिल्ली के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव है। आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार कंटिन्यू बनेगी, चौथी बार कंटिन्यू बनेगी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 70 की 70 आएंगी। एक बात अभी पहले उसको छोड़िए, इमरजेंसी, एक मिनट, करेंगे। अभी कंगना पे आइए, सारे होने चाहिए। कंगना पे आइए, पर ऑलरेडी मैंने अपना स्टेटमेंट, अपना ओपिनियन, मूवी आ रहा है, मूवी देखने जाएंगे? अरे हम क्यों जाएंगे? हम नहीं जाएंगे कंगना की मूवी देखने। कंगना की मूवी देखने से फायदा क्या है? जो इमरजेंसी की सच्चाई पता चले। अरे कौन सी इमरजेंसी? इमरजेंसी तो यहाँ नहीं लगानी चाहिए। या हरियाणा के अंदर जगह जगह दंगे हुए, उत्तराखंड के अंदर जगह जगह दंगे हो रहे, उत्तर प्रदेश में जगह जगह रेप हो रहे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार का शोषण, बलात्कार किया जा रहा है। आप नहीं के साथ मूवी देखने क्यों जाएंगे? क्या करेंगे मूवी देख के? टाइम वेस्ट, फ्री का टाइम नहीं है हमारे पास, फॉकट का टाइम नहीं है। ठीक है, होगा तो सड़क पे लोगों की गरीबी देखेंगे, परेशान लोगों को देखेंगे, लोग तंग हाल है, महंगाई से परेशान है, भूखे हैं, कपड़े नहीं है, हम उनको देखेंगे। उनकी मूवी देख के क्या करना है? जो ये सोसाइटी को खराब करने वाले लोग, हम लोग समाज को बनाने वाले हैं, समाज को बिगाड़ नहीं सकते हम लोग।
वो कह रही हैं कि साफ तौर पर देश के सामने मैं सच्चाई लेके आ रही हूँ। 100 बात की एक बात और सुन लिए, अपराधी जाहिल जब तक ये हुकूमत में बैठेंगे वैसे ही उल्टे सीधे काम करेंगे, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको जेल में डाल देंगे। दौर जानवर की वफाओं को खा गया, ये दौर जानवर की वफाओं को खा गया, कुत्ते को लगी भूख तो मालिक को खा गया। ये दौर जानवर की वफाओं को खा गया, कुत्ते को लगी भूख तो मालिक को खा गया। माले गनीमत पे ताला डालने वालों, माले गनीमत पे ताला डालने वालों, चाबी हवाले कर दो चौकीदार आ गया। आम एक ऐसा कि पूरा मुल्क खा गया, आम एक ऐसा कि पूरा मुल्क खा गया। हीरो के साथ सर कसे जोकर भी आ गया। शायर तू अपने शेर में ये नहीं लिखना, खादी पहन के आया लगे चोर आ गया। बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां के लिए। साफ तौर पर आपने सुना आम जनता की राय किस तरह से जो है राहुल गांधी के ऊपर, जिस तरह कंगना एक फायर ब्रांड बन के लगातार जो है उनके ऊपर हमला करते रहती है, और साफ तौर पर जिस तरह उनकी मूवी इमरजेंसी आ रही, इस चीज को लेकर जो है आम जनता ने अपनी अपनी राय रखी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4।